यो द मोस्ट हाइप्ड मूवी ऑफ शाहरुख खान, पठान। अबे चल रहे, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट बॉलीवुड अनदर एवरेज स्पाई गाय जो गुंडे, बदमाश, देशद्रोही, आतंकवादियों की भारत माता का नाम लेते हुए बहुत जोर से पिटाई करता है। और तुम सालों ये जो चैन की नींद ले रहे हो ना, वो सिर्फ इस स्पाई यूनिवर्स के एजेंट्स के कारण ले रहे हो। अगर स्पाई यूनिवर्स ने ये तीनों एजेंट्स नहीं दिए होते हमारे देश को आज, तो किसी भी रात टेररिस्ट तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे चड्डी में सूतली बम लगा के चला जाता। इसलिए यश चोपड़ा का धन्यवाद करो। पर आज अपन सिर्फ बात करने वाले हैं पठान की, इसलिए तुम साइड में हो लो। हमारा पठान लंबे लंबे बाल करके देश को बचा रहा है। हाँ, ये बढ़िया तरीका है भाई साहब, अपनी मूवी बचाने के लिए देश को बचा लो। और लो, बच भी गई। अरे अक्षय कुमार की कॉपी करना बंद करो तुम, और करो तो क्रेडिट तो दो कम से कम उसको। खैर एनीवे, तो सीन इधर ऐसा है कि पठान अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करता है। हाँ सही है, कर ले, करना भी चाहिए, सब करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा करता है भाई। अच्छा हाँ, अब कहीं ये भारत माता की इतनी देशभक्ति करके देव मानुष न बन जाए, इसलिए बैलेंसिंग के लिए ये विदेश में विदेशी छोरियों के साथ बीच सड़क पे झूम भी लेता है। झूमे जो पठान मेरी जान उस पे मर मिटे। यस, झूमो झूमो, सब झूमो, मैं भी झूमता हूँ, तुम भी झूमो। टेररिस्ट वगैरह तो पकड़ते रहेंगे, आज झूमो भाई। देखो ऐसा है, जब टाइगर ग्रीस की बीच पे स्वैग से स्वागत करेगा तो पठान सड़क के बीच में झूमेगा। हमारे ये रॉ एजेंट्स एक से बढ़कर एक हैं, एंड दीज रॉ एजेंट्स आर अ पार्ट ऑफ स्पाई यूनिवर्स। यूनिवर्स, बात समझ मेरी, जब विदेशी लोग अपना यूनिवर्स बनाएंगे तो हम भी यूनिवर्स ही बनाएंगे। स्पाई यूनिवर्स, नॉट जस्ट एनी स्मॉल प्लेनेट, नॉट सोलर सिस्टम और इवन गैलेक्सी, सीधा यूनिवर्स ही बनाएंगे। हम पीछे नहीं रहने वाले भाई साहब किसी से। सो बहुत पका दिया ना, ठीक है फिर पठान, लेट्स गो। ये कुछ लोग एक लंबे बाल वाले आदमी को मार रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये मार रहे हैं इसको, लेकिन अब तक शकल नहीं देखी इन्होंने कि किसको मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं, बस मार रहे हैं। बाद में अपनी शकल दिखाया, अबे ये तो पठान है। अब इतनी देर से तो ये अपने बालों के पीछे चुपचाप पिट रहा था, लेकिन अब अपने बालों को पीछे करके अपनी आइडेंटिटी रिवील करते ही मतलब इसको पकड़ के कुर्सी के बांध के खूब पीट पाट के भी भरोसा नहीं कर सकते ऐसे लोगों का। जैसे ही मन में आ रही है तो ये छूट के मार रहा है इनको। ये बेचारे टेररिस्ट भी इसको कंट्रोल में रखे तो रखे कैसे, धम धम बम बम बुक बुक बुक। फिर ये सबको मारा। Oh my God, he's a fucking Batman, bro। शाहरुख खान 4 साल बाद कमबैक किया है मूवी में, फिर ये इतनी ज्यादा फाड़ू यूनिक एंट्री तो होगी ही, है ना। अरे मजाक कर रहा हूँ, ये 100 सालों से चले आने वाली वही हरकतें हैं कि गुंडे हीरो को मार रहे हैं, फिर हीरो गुंडों से छूट के उनके इलाके में उनको मारा। हर हीरो की ऐसी एंट्री होती है। अरे कुछ नया तो करते, फाइटिंग ही बढ़िया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, अपनी इस एंट्री में शाहरुख खान डायलॉग भी बहुत ज्यादा चूतिया टाइप के मार रहा है। अब चौंकने में तू 5 सेकंड लगाएगा, फिर 5 सेकंड सोचेगा ये आवाज पहले कहाँ सुनी है, फिर 5 सेकंड तुझे यकीन नहीं होगा, फिर तू पूछेगा पठान भी हकल जो है। अबे हिंदी में बोल, अरबी में तुझे गाली देने में मजा नहीं आएगा। अबे ये कैसे टर्म एंड कंडीशन है तेरे गाली बकने के? तू खुद हिंदी में बोल लेना, तुझे गाली बकनी है कि सुननी है? भाई मेरी किसी से लड़ाई होती है तो उसे हिंदी में गाली देने के लिए मैं उसके हिंदी बोलने का इंतजार नहीं करता। मुझसे नहीं होते इतने चोचले, पर शाहरुख खान है ये तो सब चलता है भाई। मैं कट्टर फैन हूँ शाहरुख खान का, सच्ची में। आज भी टीवी पे आ रही मैं हूं ना देखकर सीटियां बजाने में कोई शर्म नहीं करता मैं। खैर एनीवे, अब ये राफी है इसका नाम, को पकड़ के हेलीकॉप्टर से बांध के अपने साथ ले गया। वाओ, अरे यस ब्रो बस कर जा, इससे बेसमेंट में हेलीकॉप्टर उड़वा के इतना क्या खुश हो रहा है? मैं तुम्हें सच बताऊं, ये सीन देखकर असली में हेलीकॉप्टर चलाने वाले खून के आंसू रो दिए होंगे यार। अरे पठान साहब, ये आपका पालतू उड़ने वाला घोड़ा नहीं है जो कहीं भी लॉन्च किया और फुर्देसी ले गए। 4 साल में थोड़ी रिसर्च भी कर ली होती कि ये हेलीकॉप्टर लोग बेसमेंट में नहीं उड़ा करते। ऐसे ही मजे में बेसमेंट में उड़ाओगे इनको तो ये बेचारा उड़ ही जाएगा। ओपन स्पेस चाहिए होता है इनको। नहीं माना मैंने कि ये हवा में उड़ते हैं, लेकिन ऐसे ही गियर खींच के मजे में ही हवा में नहीं उड़ जाते। पर भैंस की किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, आप उड़ो आराम से। देश की सेवा के लिए तो आप दिल्ली की गलियों के बीच में भी उड़ा दो हेलीकॉप्टर, हम फिर भी उतने ही मजे लेंगे। ओके नाउ कंटिन्यू द मूवी। ये मैम है, मैम ही बोलेंगे इसको। ये मैम फ्रांस के रेलवे स्टेशन के कैमरे में रुबई को देख लेती है। रुबई कौन? मतलब दीपिका पादुकोण को देख लेती है और निकल ली प्लेन में बैठ के। रास्ते में पठान के बारे में पूछता है तो सुन, 2 साल पहले म्यांमार के एक गाँव के लोगों को पठान ने अपनी जान पे खेल के बचाया था, जिससे ये बहुत घायल हो
हो गया था, अब भी है। उम्मीद तो यही थी, पर जब जाकर देखा तो सी हल्क की बनियान को पहनकर ये तो फिट एंड फाइन नजर आ रहा है। ये तो लग भी सी हल्क ही रहा है। इसने अपनी टीम बनाई जोकर नाम की, जिसमें रिटायर्ड एजेंट्स है, और ये कोई लीगली ऑफिशियल टीम नहीं है, बस देश की सेवा के लिए ही देश से छुपा के बना दी। तुम भाई कोई भी एजेंट फिजेंट की मूवी देख लो, अपना हीरो गवर्नमेंट से छुप के बिना परमिशन के अपनी स्पेशल टीम बना के खुद के अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देश सेवा तो करेगा ही। सो दिस इज कर्नल लूथरा, जिसके हिसाब से ये सब लोग टूटे हुए अंडे के छिलके। बस दुबई में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहां इंडिया के प्रेसिडेंट और कुछ साइंटिस्ट लोग वहां जाएंगे। कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला है कि उनकी जान खतरे में है, तो टीम जोकर बचाने जाते हैं प्रेसिडेंट को। पर रास्ते में पठान को क्लिक होता है कि वो साले प्रेसिडेंट पे नहीं साइंटिस्ट के पीछे हैं। और इधर जिम, बोले तो जॉन अब्राहम, बिना ट्रैफिक की सड़क पे खड़ा होके बंदूक चला दिया और साइंटिस्ट को उठा लिया। शाहरुख खान की गाड़ी भी उड़ा दी इसने। ये जिम की एंट्री मुझे पठान की एंट्री से ज्यादा अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि बैटमैन बन के बेसमेंट में हेलीकॉप्टर तो नहीं उड़ाया इसने, पर बैटमैन की तरह लटका जरूर दिया। हाँ, कॉपी है ये। अब जिम इसको सीधा मार के खत्म करने के बजाय ब्लास्ट के भरोसे छोड़ के चला गया। पीछे मुड़ के देखा भी नहीं एक बार भी कि मरे की भी नहीं, क्योंकि इसे भी स्क्रिप्ट पता है पिक्चर की, बाद में इसके हाथों ही मरना है इसको। वाह भाई क्या बात है, ये होती है असली एक्टिंग। ह्यूज रेस्पेक्ट टू जिम भाई। और ये लो, 2 मिनट भी नहीं हुई कि उतनी देर में अपना हेलीकॉप्टर लेकर भी आ गया पठान। नाउ इट्स फाइटिंग टाइम बेबी। और देखो, पठान अंडरग्राउंड में हेलीकॉप्टर की सहमति के बिना उससे मुजरा करवाता है। तो जिम भाई भी कम नहीं है, ये तो बिल्कुल ही कम नहीं है। दो हेलीकॉप्टर को एक ही हाथ से पकड़ के गाय के बछड़े की तरह ठूठी से बांध दिया। जो इसमें आया मैं कांडू। अरे क्या भाई चूतिया हैं हम, क्या कर रहा है ये? अरे कम से कम 2 हाथ ही लगा देता तो बेचारे हेलीकॉप्टर को संतुष्टि पाकर रात में चैन की नींद तो आ जाती। अब बेचारे हेलीकॉप्टर को बांध के ये दोनों हेलीकॉप्टर जात के दुश्मन आपस में डील करते हैं कि ये रस्सी डिस्कनेक्ट करवा दे, वरना ये हेलीकॉप्टर बिल्डिंग में घुस जाएगा। ओके, मतलब जिम ब्रो ने दिमाग लगा दिया। अच्छा भाई साहब, ये सीन 4 बार देखने के बाद समझ आया मुझ मन बुद्धि को। अब जिम 2 में से एक साइंटिस्ट को तो लेकर चला ही गया। अब जिम भाई की बैक स्टोरी भी सुन लो। एक टेररिस्ट ने जिम और उसकी प्रेग्नेंट बीवी को पकड़ के गवर्नमेंट से 10 करोड़ रुपए मांगे, पर वो नहीं दी, तो उसने इसकी बीवी को धड़ 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 मार दिया। इसलिए जिम गंदा इंसान बन गया। पहले ये भी एक अच्छा एजेंट ही था, इंडिया की तरफ से ही। इधर बॉलीवुड में तुम्हें कोई भी बड़ा एक्टर प्योर इविल के रोल में नहीं मिलेगा। अरे तुम क्यों विलन बनने के लिए अपने कोई करीबी के मरने का वेट कर रहे हो? यूं ही मजे में बन जाओ बुरे आदमी, हम ऑडियंस को वो देखने में ज्यादा मजा आएगा सच्ची में। इधर नारुतो के ही सारे ब्रोकन हीरोज स्लैश विलन ही मिलेंगे। कभी ड्रैगन बॉल के भी विलन बन के देखो, मजा आ जाएगा। सो नाउ बैक टू द मूवी। अब पठान जिम का थोड़ा बहुत कुछ पता करके डॉक्टर रूबीना मतलब रुबई मतलब दीपिका से इंफॉर्मेशन लेने के लिए स्पेन पहुंच जाता है, जहां स्पेन में ये रूबीना जी पता नहीं क्या कर रही है। ये अबे क्या कर रही है, खड़ी हो। अब ऐसे रूबीना को देखकर पठान पागल हो गया और उसके पीछे जाता जाता लग गए ये देखो, अपने जिम भाई ने फिर से क्या ही कूल डोप फाड़ू एंट्री मारी है। और इसके एक्सप्रेशन देखो जो साफ साफ कह रहे हैं, साला क्या मस्त चूतिया बनाया पठान को। पोपट हो गया पठान का। जिम भाई का दिल बहुत बड़ा है। जिम इसको अपनी टीम में आने का ऑफर देता है, पर ये मना कर दिया। तू उसी के इलाके में खड़ा है, मार देगा वो। अभी हाँ बोलकर बाद में धोखा भी तो दे सकता है पठान, पर ये ऐसे पता नहीं क्यों नहीं करते। जिम फिर से अपने आदमी के भरोसे इसको छोड़ के चला गया कि मार देना इसको, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। वाह क्या एक्टिंग है। अब एक्शन देखो, पीछे से ये पाकिस्तान की IAS एजेंट डॉक्टर रूबीना पठान के साथ हो गई और इन्हीं कपड़ों में सबसे लड़ पाड़ के बचा के ले गई उसको। अब ये दोनों मिलकर जिम के हाथों से रक्त बीज नाम के एक केमिकल को बचाने के लिए रक्त बीज को चुराने का प्लान बनाते हैं, जो है रसिया में। रक्त बीज के वॉल्ट को खोलने के लिए ये इसके प्रिंट ले आती है, ऐसे फास्ट एंड फ्यूरियस कॉपी, और पठान इसका प्रिंट ले आता है। अब ये प्लेन से स्टंट मार के, ओ भाई साहब ये क्या कर दिया तूने। इस सीन में पायलट को ही पूरा क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि उसने निशाना लगाया। ये तो छूटने के बाद अपनी मर्जी से लेफ्ट राइट भी नहीं हो सकता। अब ये थोड़ी सी मिशन इम्पॉसिबल की भी कॉपी करके घुस जाते हैं अंदर बिल्डिंग में, और रक्त बीज को रूबीना को देकर फिर से पोपट हो गया पठान का। लग गए
फिर से धोखा दे दिया बेचारे पठान को, बेचारे पे दया ही आ रही है। क्या कर रहे हो ये स्पाई, ऐसे नहीं होते रॉ एजेंट। पठान को पकड़ के कुत्तों की तरह मारा इन्होंने, रक्त भी चोरी करता है साला। बहुत मार के ट्रेन में कहीं ले जा रहे हैं और फिर बचाने आया उसको टाइगर। आया कैसे आया, ट्रेन की छत फाड़ के आया। अरे तू ट्रेन की छत फाड़ रहा है, किसकी छत फाड़ रहा है, देख तो ले एक बार। आने को तो ये खिड़की तोड़ के दरवाजा खोल के भी आ सकता था, पर नहीं, छत फाड़ के ही आएगा। लोहे के ट्रेन की छत फाड़ के ही आएगा। अबे थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगा, टाइगर है ये, टाइगर। टाइगर तो हाथी की गान भी फाड़ सकता है, फिर इस हिसाब से ये ट्रेन की छत क्या चीज है। अरे हाँ यार, बात तो सही है, ऐसी इलॉजिकल चीज मेरे दिमाग में आ भी कैसे सकती है, स्टूपिड बिट्टू। अब ये दोनों सबसे लड़के ट्रेन फोड़ के, हेलीकॉप्टर फोड़ के, फिर ब्रिज फोड़ के, फिर बची कुची पूरी ट्रेन भी फोड़ के, फास्ट एंड फ्यूरियस के ब्रांड की कॉपी करके भग लिए, फिर भी दूर रह गए। इतनी दूर हैं ये, देखो तो क्या हो गया। ये फिजिक्स से थोड़ा एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल मोशन किराए पे लेकर बच गए। अरे बैठ की तुम्हारी, गंगा जल पी लेता हूं थोड़ा, रुको। कंटिन्यू। पठान तो रसिया वालों से बच गया और सीसीटीवी कैमरे में देखकर पठान इस धोखेबाज वुमेन को पकड़ लिया और ये चंट रुबई शाहरुख खान के मुख के करीब अपना मुख लाकर अपना ऐसा लुक बदली कि शाहरुख खान का रुख बदल गया। मासूम चोरे का फिर से दिमाग खराब कर दिए छोरी। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं पिघल जाता अपना पठान, पहले इसकी पूरी सफाई तो सुन लो। अरे यार तू तो इतनी सी बात पे नाराज हो गया, मैं तो अच्छी लड़की हूँ बहुत, मुझे नहीं पता था कि जिम आतंक मचाना चाहता है रक्त बीज से। आओ चलो अब अपन दोनों मिलके पकड़ने चलते हैं जिम को। अबे क्या मनबुद्धि समझ रखा है तूने हमारे पठान को, जो तेरी ये गिली चुपड़ी बातों में। अच्छा आ गया क्या, सही बात बोल रही है इसलिए आ गया। मर्द सिर्फ अपनी पसंद की औरत से ही 2 बार खुलेआम अपना पोपट कराने के बाद भी तीसरी बार पोपट कराने के लिए राजी होता है। सही बात है। यहाँ इधर जिम डॉक्टर से रक्त बीज रेड भी करवा लिया, जिससे ये पूरा का पूरा देश ही उड़ाने वाला है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से पठान गैंग अटैक कर देती है जिम के अड्डे पे, जिम डॉक्टर को मार देता है और रुबई के इस दोगले रूप में पठान की तरह नहीं फिसलता अपना जिम ब्रो। ये बात रक्त बीज को लेके भग लिया जिम और पीछे से पठान भी गोली मार के इसके दोनों बीजों को आइस पे गिरा दिया। पीछे से टैंक आ गया जिसको अपना अनपढ़ पठान गोली से फोड़ना चाह रहा है। अरे क्या हरकत है ये ब्रो, गोली से मारोगे क्या टैंकर को, गीली चप्पल से ही मार दो। फिर ये ऊपर से बॉम्ब गिरा के उड़ा दिया टैंकर को, ये सही है। नाउ इधर ये रुबई पता नहीं कहां से एकदम से प्रकट हो गई, इतनी दूर कैसे आ गई, वो भी स्केट्स लेकर। अब आ गई तो स्केटिंग करके एक बीज लेकर। शी इज ड्रॉनिंग इनसाइड द कोल्ड वाटर। तैरना नहीं आता इस बेचारी एजेंट को। तो अब सवाल उठता है कि पठान जिम को पकड़ेगा या उस पाकिस्तानी छोरी को बचाएगा। ऑफ कोर्स यार, छोरी को ही बचाएगा, क्योंकि ये आशिक पहले है, देशभक्त बाद में। ओ मिस्टर यशराज भैया, तुम्हारे स्पाई यूनिवर्स के रॉ एजेंट्स को समझाओ थोड़ा, ये पाकिस्तानी गर्ल पे इतना सिम क्यों करते हैं, उनसे इतना प्यार मोहब्बत क्यों कर रहे हो तुम। नफरत रखो, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा। ये प्यार प्यार करते करते दुनिया तबाह हो जाएगी एक दिन। एक सच्चे रॉ एजेंट को ISI एजेंट के गोली मारनी चाहिए, पर ये भाई साहब पता ही नहीं क्या मारना चाह रहे हैं। तो इसके साथ इसको रक्त बीज में मिला तो उसको भी उठा लिया, जिसको लैब में फोर्सफुली ओपन करने पे वायरस आ गया और ये स्मॉल पॉक्स से सब डेड। अब मिसाइल सेंटर का पता करने के लिए पठान राफी को टॉर्चर कर रहा है और उसने बता दिया अच्छे बच्चे की तरह कि अफगानिस्तान के आसपास है कहीं। और वैसे ही बिना भेदभाव करे ये रुबई से भी पूछना चाह रहे हैं, जो मुंह ही नहीं खोल रही। लेकिन पठान को अब भी इस पे पूरा विश्वास है, इसलिए इसको भगा के ले गया कि आजा साथ मिलके पकड़ेंगे जिम को, तू भी तो मेन हीरोइन है। पठान जी बस बहुत हो गया, आप दुल्हनिया दिलवाले वगैरह में ही काम करो और भगवान के लिए सोल्जर बनना छोड़ दो। इधर अफगान में स्मॉल पॉक्स से पीड़ित लोगों का मिराज बना के जिम को भ्रमित करके पठान पहुंच गया जिम तक। लेकिन जिम छुपके से मिसाइल लॉन्च कर दिया और GTA का चीट कोड लगा के रॉकेट बन के उड़ गया। उसके पीछे पठान भी कूद गया, जिसको रॉकेट चलाना नहीं आता लेकिन फिर भी कूद गया, क्योंकि इसमें सीखने को क्या है भाई, वो तो रास्ते में सीख लेंगे। और ये लो सीख भी है चलाना परफेक्ट, वो भी। ये दोनों बिना मास्क हेलमेट वगैरह लगाए ही लाइट स्पीड से उड़ रहे हैं। अरे जबड़ा फट जाता है, आंखें निकल जाती हैं। किस मिट्टी के एजेंट बने हो तुम दोनों। अब पठान अपना रॉकेट छोड़ के गिर गया इस पे। अबे इतना ज्यादा एक्शन कैसे हो सकता है रे। फिर इसका रिमोट लेने के लिए लड़ाई करते हैं ये, और एंड के सेकंड में ले लिया और बचा लिया प्लेन को। जिम भी बेचारा गिर के मर गया, आई होप ना मरा हो, बहुत अच्छा था। बस ठीक है, बहुत हो गया, थक गया मैं भी। तुमको मजा आया तो लाइक कर दो वीडियो, और मुझे खुश करने के लिए नीचे कमेंट में से माय नेम। और जो नाजुक बच्चे नीचे कमेंट में सुनाने वाले हैं ना मुझे, उनसे बचा लेना यार, मुझे बहुत डर लगता है उनसे। आई लव यू। और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, देख ले, घंटा भी दबा देना। और तुम नए हो चैनल पे तो एक खुशखबरी देता हूँ, राइट साइड की एपिक वीडियो पे क्लिक करके देख ले, मजा आ जाएगा। एंड फाइनली बाय बाय। जो इसमें आया